एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। साइंटिस्ट ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कई बार इसमें नाकामयाब रहे। वायरस ने इंसानों से लेकर समुद्री जीवों तक को मिटा दिया। क्या कोई होगा ऐसा इस मूवी में जो इस वायरस को खत्म करेगा? चलिए देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक नरेटर की वॉइस सुन पाते हैं जो कहता है कि एक वायरस की वजह से पूरा अर्थ तबाह हो रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे ऑक्सीजन घट रही है। कई सारे साइंटिस्ट अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। ये वायरस कई लोगों की जान ले रहा है। इसको रोकना मतलब सुनामी के सैलाब को रोकने जैसा है। अब सभी लोगों की उम्मीद एक ही है और वो है प्रोजेक्ट जेमिनी। अब यहाँ हमें एक साइंटिस्ट को बताया जाता है जिसका नाम स्टीफन होता है। यही प्रोजेक्ट जेमिनी को लीड करता है। स्टीफन अपने साथियों से कहता है कि हमने बहुत रिसर्च की। इसी रिसर्च के बीच हमें एक इंजन मिला। इस इंजन की मदद से हम किसी भी प्लेनेट को रहने लायक बना सकते हैं और इस इंजन को मैं नाम दूंगा द स्पेयर, क्योंकि इस इंजन के कुछ पुर्जे ऐसे भी हैं जो अलग अलग जगह से लिए गए हैं। स्टीफन कहता है कि हमने इसकी मदद से इस इंजन की एक और कॉपी बना ली है और हमने लोगों के लिए एक और प्लेनेट ढूंढ भी लिया है जिसका नाम टेस है। उन्होंने पहले टेस पर एक डिवाइस को भेजा था जिसने ये साबित कर दिया कि टेस इंसानों के रहने लायक हो सकता है, लेकिन अब स्टीफन खुद वहां पर जाकर ये देखना चाहता था कि सच में टेस रहने लायक है या फिर नहीं, ताकि अगर अर्थ खत्म हो जाए तो सभी लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सके। इसलिए स्टीफन अपने कुछ दोस्तों के साथ उस प्लेनेट पे जाने का प्लान बनाता है। अब यहाँ स्टीफन एक टीम के साथ जाने वाला था तो वो सभी को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसकी टीम में पीटर, लियोन और डेविड थे। अब स्टीफन की वाइफ एमी भागते हुए उसकी लैब में आती है, लेकिन उसे बिना मिले ही स्टीफन अपने मिशन के लिए चला जाता है। स्टीफन के लिए ये मिशन उसके परिवार से भी बड़ा था, क्योंकि दुनिया में वायरस से हो रही तबाही को जो रोकना था। रास्ते में जाते वक्त इन्हें इंजन में कुछ हलचल महसूस होती है तो स्टीफन और पीटर उसे चेक करते हैं तो उन्हें सब नॉर्मल लगता है। इसलिए दोनों शिप में आ जाते हैं, जहां कुछ देर में इनके सिस्टम में एरर आने लगते हैं जिसकी वजह से इनका शिप अनस्टेबल हो जाता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। तब इन्हें होश आता है तो ये देखते हैं कि इनका शिप अब किसी और गैलेक्सी में आ चुका है। ये देखते हैं कि इनके सामने अब कोई और प्लेनेट है। तब स्टीफन पीटर से कहता है कि तुमने सिस्टम में कौन से कोड डाले थे? पीटर कहता है कि जो कोड हमने पहले डिसाइड किए थे मैंने वही कोड इसमें डाले थे। स्टीफन कहता है कि अगर तुमने इसमें गलती की है तो हमारा ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा और हम वापस भी नहीं जा पाएंगे। हम हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो जाएंगे। अब गुस्से में आकर स्टीफन पीटर को वहां से हटा देता है और शिप में काम करने से मना कर देता है। पीटर यहाँ से उठकर एक रूम में चला जाता है और उस रूम को लॉक कर लेता है, क्योंकि पीटर को स्टीफन की बातों से काफी बुरा लगा था। वो इस शिप में कहीं वक्त से काम कर रहा था। दूसरी तरफ स्टीफन अपनी टीम के साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हम सभी कहां पर है। कुछ देर में शिप में अलार्म बजने लगता है। तब सभी टीम मेंबर्स देखते हैं कि पीटर की बॉडी बाहर स्पेस में तैर रही है, यानी कि पीटर को किसी ने मार दिया था। एक टीम मेंबर कहता है कि शायद उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसने इंसानों के बचने की एक आखिरी उम्मीद को बर्बाद कर दिया। साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद उसको स्टीफन की बातों का बुरा लगा हो। तब लियोन कहती है कि मैं पीटर के साथ 8 साल से काम कर रही हूँ, वो इस तरह से सुसाइड नहीं कर सकता। उसने मेरे साथ पहले भी कई सारे मिशन कंप्लीट किए हैं। उसके साथ कुछ और हुआ है, हमें पता लगाना चाहिए। लेकिन स्टीफन उनकी बात नहीं मानता और फिर से अपने काम पर लग जाता है। कुछ देर में सभी को पता चलता है कि ये पूरा प्लेनेट पत्थरों से बना हुआ है और इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं है। साथ ही ये इतने ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर भी नहीं लेकर आए थे कि सभी सरवाइव कर सके। तब स्टीफन सोचता है कि मैं प्रोजेक्ट जेमिनी को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकता। इसलिए वो सभी से कहता है कि हम सभी स्पेयर को इस प्लेनेट पर उतारेंगे और इसे अर्थ जैसा बना देंगे। टीम मेंबर्स कहते हैं कि हमें इस प्लेनेट पर थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए, पर स्टीफन किसी की नहीं सुनता। वो जल्द से जल्द दुनिया में से सभी लोगों को इस प्लेनेट पर लेकर आना चाहता था। सभी स्पेयर को उस प्लेनेट पर ले जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। अब ये सभी एक मिनी शिप के जरिए स्पेयर को लेकर वहां से निकल जाते हैं और रिचर्ड को मेन शिप पर छोड़ दिया जाता है ताकि उनके आने तक वो शिप की देखभाल कर सके। जैसे जैसे ये सभी उस प्लेनेट में एंटर कर रहे थे वैसे वैसे इनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। उस प्लेनेट में एंटर होने के बाद काफी आंधी और तूफान आने लगते हैं, जिसके कारण इनका शिप बर्बाद होने लगता है और काफी ज्यादा डैमेज भी हो जाता है। लेकिन फाइनली ये सभी उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और स्पेयर को एक गुफा में इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया का एनवायरनमेंट बदलने लग जाता है। इसे देख ऐसा लग रहा था कि ये
सभी अब कामयाब हो रहे हैं। अब हमें मेन शिप पर रिचर्ड दिखाया जाता है जो अब वहाँ पर जाता है जहाँ स्पेयर रखा हुआ था। एक तरफ हम फिर से टीम को देखते हैं जहाँ रिचर्ड से स्टीफन को एक मैसेज भेजा था और कहा कि वो सभी जल्दी से अपने मिनी शिप में वापस आ जाए। सभी मिनी शिप में वापस आ जाते हैं। रिचर्ड कहता है कि पीटर ने सुसाइड नहीं किया था, वो इंजन चेक करने के लिए गया था और उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जिसमें हम देख पाते हैं कि पीटर इंजन के पास गया क्योंकि स्टीफन उसे हर चीज का जिम्मेदार मान रहा था। जब पीटर इंजन चेक कर रहा था तभी वहाँ एक अननाउंस चीज आ जाती है और पीटर को मार देती है। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि इस प्लेनेट पर उनके अलावा भी कोई जीव मौजूद है। अब रिचर्ड कहता है कि वो जो भी चीज है वो तुम्हारे साथ उस स्पेयर में चली गई है। उसी ने शिप के कोड चेंज कर दिए थे जिसकी वजह से हम सभी यहाँ पहुँच गए हैं। स्टीफन इस चीज को टोर्जन का नाम देता है क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि आखिर वो चीज क्या है। अब स्पेयर से एक रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि स्पेयर CO2 को कम कर रहा है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से उन लोगों ने सेट किया था, बल्कि वो बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्पीड पर काम कर रहा था। ये देखकर स्टीफन कहता है कि हमें फिर से वहाँ चलना होगा और उसे ठीक करना होगा। अब रायन कहता है कि हम में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, हो सकता है हम सभी मारे जाएं। रायन शिप का कमांड अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि कई सारी ऐसी चीज हैं जो स्टीफन ने हमसे छुपाई है और हम अब उसके भरोसे नहीं बैठ सकते क्योंकि वो अब पागल हो चुका है। वो रिचर्ड को एक वीडियो दिखाने के लिए कहता है। उस वीडियो में सभी देख पाते हैं कि स्पेयर की जांच करते समय उसमें से एक एनोमल नजर आई थी, लेकिन फिर भी स्टीफन ने हम सब से इस बात को छुपाए रखा। हो सकता है वो टोर्जन इस एनोमली ने ही बनाया हो, साथ ही ये भी हो सकता है कि इसमें स्टीफन का हाथ हो। अब इतना होने के बाद भी स्टीफन नहीं मानता और अपने दोस्त डेविड के साथ फिर से उस गुफा में चला जाता है जहाँ ये दोनों फिर से उसे रिपेयर करने लगते हैं। कुछ देर में ये दोनों फिर से स्पेयर के कोड चेंज कर देते हैं। तभी डेविड को अपने मॉनिटरिंग डिवाइस पर एनोमल के होने का एहसास होता है और स्टीफन उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहता है। अब ये दोनों किसी तरह से वहाँ से भागकर फिर से अपनी मिनी शिप में आ जाते हैं जहाँ इन्हें रायन मिलता है और कहता है कि तुम दोनों उस स्पेयर के लिए हम सभी की जान खतरे में डाल रहे हो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कुछ देर में पूरी शिप के अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। तब लियोन भागकर रूम में आती है जहाँ एक और मेंबर मौजूद था। उसे टोर्जन नजर आ जाता है और वो लियोन को कमरे से बाहर निकाल देता है और खुद मारा जाता है। कुछ देर में सभी को पता चलता है कि वो टोर्जन इनके शिप में आ चुका है। जब ये इनके डिवाइस को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस टोर्जन ने अंदर आने के लिए इनके एक और इंजन को दबा कर दिया है, जिसकी वजह से रिचर्ड से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ स्टीफन सभी को एक और प्लान बताता है। वो कहता है कि हम सभी अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। टोर्जन जिसके भी पीछे आएगा उसे बाहर जाना होगा ताकि वो उनके पीछे आकर बाहर निकल जाए। लियोन मिनी शिप के एंट्री गेट पर खड़ी रहेगी ताकि उस टीम मेंबर्स को वापस अंदर ला सके। अब सभी इस प्लान को फॉलो करते हैं और वो टोर्जन स्टीफन के पीछे पड़ जाता है। स्टीफन भागते हुए मिनी शिप से बाहर चला जाता है। उसे बचाने के लिए एक टीम मेंबर टोर्जन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तभी मिनी शिप का इंजन स्टार्ट हो जाता है और वो मारा जाता है। अब लियोन स्टीफन को वापस शिप में खींच लेता है, लेकिन गेट लगने की वजह से टोर्जन का एक टुकड़ा टूटकर शिप में आ गया था। अब उन्हें पता चलता है कि डेविड को उस टोर्जन ने काट लिया था और अब वो इन्फेक्टेड था। तब हमें स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ स्टीफन अपनी बीवी को स्पेयर का एक टुकड़ा देता है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि स्टीफन उस टुकड़े पर रिसर्च कर रहा था। तब उसे पता चलता है कि ये एक तरह का बायो रोबोट है और इसमें अपनी शेल्स को ठीक करने की क्षमता है जो कि काफी तेजी से होती है। वो सोचता है कि अगर हम डेविड के खून से एक एंटीडोज बनाएं और उसे अर्थ पर डाल दे तो वहाँ पर फैला वायरस खत्म हो सकता है, क्योंकि डेविड ऑलरेडी इन्फेक्टेड था और उसका इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा था। अब स्टीफन रिचर्ड से कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि अभी हम जिस प्लेनेट पर हैं यहाँ इसके आसपास जितने भी तारे हैं उनकी पोजीशन 4 बिलियन साल बाद कैसी होगी। रिचर्ड सभी की कैलकुलेशन करता है और कहता है कि ये एकदम हमारे अर्थ जैसी होगी। अब यहाँ रिचर्ड और स्टीफन को पता चलता है कि ये कहीं और नहीं बल्कि अर्थ पर ही है, लेकिन ये अर्थ 4 बिलियन साल पहले का है। मतलब जब इनके शिप पर एरर आया तब ये एक तरफ का टाइम ट्रेवल कर गए और जो स्पेयर इन्होंने अभी रखा है वो स्पेयर आगे जाकर अर्थ को इंसानों के रहने लायक बनाएगा और यही स्पेयर
स्पेयर हमें फिर से फ्यूचर में अर्थ की गुफा में मिल जाएगा। मतलब जो भी हम अभी करेंगे वो फ्यूचर बन जाएगा। स्टीफन कहता है कि हमें ये एंटीडोस की इंफॉर्मेशन को मेरी बीवी एमी तक पहुंचाना होगा। रिचर्ड कहता है कि ये सब हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम सभी 4 बिलियन साल पीछे हैं। अब यहाँ भी स्टीफन के पास वही स्पेयर का टुकड़ा था जो उसने फ्यूचर में एमी को दिया था। वो कहता है कि मैं ये इंफॉर्मेशन इस पर डाल रहा हूँ क्योंकि अब यही फ्यूचर बन जाएगा। कभी ना कभी तो एमी इस कोड को नोटिस करेगी। अब एक तरफ हम देखते हैं कि रायन उस शिप को उड़ाने के लिए एक बॉम्ब तैयार कर रहा था ताकि वो टॉर्जन को भी इसी शिप के साथ उड़ा दे। वो अपना प्लान स्टीफन को समझाने लगता है। तभी डेविड वहां पर आकर गोलियां चलाने लगता है जिसकी वजह से रायन मारा जाता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो इन्फेक्टेड था और वो चाहता था स्टीफन को खत्म करके स्पेयर को अपने अनुसार बनाए और कभी अर्थ का निर्माण ही ना होने दे। तभी स्टीफन वो बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। बॉम्ब की वजह से टॉर्जन भी उसमें मारा जाता है। अब स्टीफन मिनी शिप से बाहर था और उसकी ऑक्सीजन भी अब खत्म होने लगी थी। अब स्टीफन वो टुकड़ा फिर से उसी स्पेयर पर रख देता है क्योंकि यही टुकड़ा उसे फ्यूचर में वापस मिल जाएगा। अब अर्थ पर हम एमी को देखते हैं जहां उसने स्टीफन के कोड को पहचान लिया था। जब वो उसे ओपन करती है तो उसे स्टीफन नजर आता है जो उसे बता देता है कि एंटीडोस कैसे बनाना है और इसी के साथ स्टीफन की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब एमी एक एंटीडोस भी बना लेती है जिसकी वजह से अर्थ अब धीरे धीरे सही हो रहा था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।